ये चित्रा कोलियरी यहाँ के रजतों का जागीर है। आप बुड़बक बनाकर सदन जाने का काम आपने किया है। और मुझे ये भी पता चला कि पिछले बार जब टाइगर जयराम महतो की धमक पूरे आपके सारण विधानसभा में हुआ था, मेरी भी आगमन हुई थी। उस वक्त भी महाशय सरस्वती पूजा के नाम पर भीड़ वहां ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने बड़ा बड़ा तरतीब लगाया था। लेकिन सारण विधानसभा की जनता ने बता दिया कि हम झारखंडियत के विचारधारा के साथ खड़े हैं, टाइगर जयराम महतो के विचारधारा के साथ खड़े हैं। माननीय श्रीमान रणधीर कुमार सिंह जी, आपके रोकने से ना रोकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड के लोग बाहरी पैराशूटेड पार्टियों को इस बार नेगलेक्ट करेगा और जेबी कैसेस को सेलेक्ट करेगा। ये तैयारी पूरे झारखंड में है, पूरे झारखंड में है। और आपके इस धरती से बोल कर जाएंगे कि हम भी विस्थापित हैं, हमारी भी एकड़ों एकड़ जमीन धनबाद के कोलियरी में चला गया। लेकिन फिक्र नहीं है। फिक्र इसलिए नहीं है कि टाइगर जयराम महतो का आगमन हो चुका है, राज्य में हो चुका है। एकड़ों एकड़ जमीन आपका चला जाता है, जमीनें आपकी रहती है, हुकूमत किसी और का रहता है। यही तस्वीर है आपकी। और आज कुछ राजनीतिक घरानों से संबंध रखने वाले राजनेता ये बात सोचते हैं कि झारखंड को और झारखंड के लोगों को अपना गुलाम बनाएंगे। लेकिन इस बात को, चूंकि मैंने कल भी कहा था, कोल्हान की धरती में हमारा कल कार्यक्रम था, शहीद सुनील महतो के शहादत दिवस के अवसर पर हमने टाटा कंपनी को भी लथाड़ा। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय टाइगर जयराम महतो जी ने भी लथाड़ा। उन्होंने साफ साफ अपने संबोधन में कहा कि यदि ये राज हमारे बाप का है, ये राज यदि झारखंडियों का है, तो झारखंड के हर पद पर झारखंड के लोग पदस्थापित होना चाहिए, बाहर के लोगों को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। आपको सुनकर हैरत होगा कि झारखंड के जमशेदपुर के एसएसपी महोदय की पत्नी एक कंपनी पे अधिकारी बनकर बैठी हुई है, अधिकारी बनकर बैठी हुई है, एक एसएसपी की पत्नी। कल हमारे टाइगर जयराम दा ने कहा इस बात को। अब बताइए कि जमीन रहेगा फजलुर रहमान साहब का, जमीन रहेगा अरुण बाबू का, जमीन रहेगा फरजान खान का, जमीन रहेगा अकबर साहब का, और लखनऊ से कोई बाबर आकर शासन करेगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए कि हमें नेता बनने का शौक नहीं है साहब। हमने कहा था कि हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं थी, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम चुनाव में आएंगे, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जाएंगे सदस्य बनकर, नहीं। हमने कहा था कि झारखंड हमारा लुट रहा है, इस झारखंड को बचाना है। ये प्रदेश 88,000 शहादत के बाद बनी है। बिरसा ने अपने कुर्बानी को दिया अंग्रेजों से लड़ते लड़ते, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते चुटुपाली में शेख भिखारी ने अपने कुर्बानी को दिया है। कौन है पूछने वाला, मुझे बताइए आप, कौन है सवाल करने वाला, मुझे बताइए। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का टीम, उनके सिपाही टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में यदि आगे आता है तो बड़े नेताओं के पेट में दर्द होता है भाई। ये रणधीर कुमार सिंह ये होश में रहकर बात करेंगे, इस बात को सारण विधानसभा की धरती से कहकर जाएंगे कि सारण विधानसभा में मुसलमानों की महादारी 80,000 मतदाता है महोदय। हम लोग जिधर चाहते हैं उधर सरकार बनाते हैं, जिधर चाहते हैं उधर सरकार गिरा देते हैं। होश में रहकर बात कीजिएगा। इसलिए
कि सारठ विधानसभा की पूजनीय मतदाताओं ने बड़ी ही उम्मीद के साथ में, बड़ी ही आशा उम्मीद के साथ में आपको शीर्ष देने का काम किया है महोदय। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस सारण विधानसभा की बदकिस्मती देखिए कि रणधीर सिंह कहते हैं कि जयराम महतो का हिम्मत है तो सारण विधानसभा से चुनाव लड़के दिखाए। महोदय से मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि टाइगर जयराम महतो तो दूर की बात, आप पहले रिजवान से ही फरिया लीजिएगा महोदय, एक तैयारी हमारी है। आप हमारे सुप्रीमो तक मत जाइए, सुप्रीमो से अच्छे अच्छे पीछे हट गए। आप उनके केंद्रीय पदाधिकारियों से पहले फरियाइएगा, उसके बाद हमारे टाइगर जयराम महतो के बीच में सामना होगा। अरे आप तो एक छोटे से विधायक हो, उनसे बड़ी बड़ी हस्तियां नजर मिलाने से डरती है। आप किस खेत के मूली हो मान्यवर? हम लोग आपको भाव भी नहीं देते हैं और आपके विषय में ज्यादा बोलकर आपको ज्यादा चर्चित भी नहीं करना चाहते हैं मान्यवर। इसलिए कि ये युग हमारा है, ये 24 साल का प्रदेश है महोदय, ये 72 का प्रदेश नहीं है कि बेवकूफ बना के आपने जिनको धोखा दिया और शीर्ष लेने का काम किया। पूरा चट्टा मेरे पास है आपका, फिक्र मत कीजिएगा। ज्यादा चुदर मुदर कीजिएगा तो सिस्टम को बदल कर रख देंगे, बता देते हैं। क्योंकि आपका पूरा बायोग्राफी मेरे पास है, पूरा हिस्ट्री मेरे पास है कि आप कहां से उठे, किनको दबाए और कहां तक पहुंचे, पूरा इतिहास मेरे पास है। ये मत सोचिएगा कि हम लोग तैयारी में नहीं चलते हैं, हम लोग सीधे साधे भोले भाले देखने में लगते हैं, लेकिन तैयारी वही होती है जो झुमरा किंग वाले रहते हैं, पारसनाथ के पहाड़ वाले हम लोग हैं। हम लोग चलते हैं तो बिल्कुल तैयारी के साथ में चलते हैं, बेवकूफ मत समझिएगा। इस बात को बता देना चाहते हैं कि जिस राज्य में आप रहते हो अपना बलिदान दिया है, शेख भिखारी ने अपना बलिदान दिया है, कुतुबुद्दीन अंसारी ने अपना बलिदान दिया है, निर्मल महतो ने अपना बलिदान दिया है। और दुर्भाग्य देखिए, आदिवासी कहने वाला शीर्ष पर बैठे आदिवासी सरकार, उनको भी इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, सारे लोग आपके बातों को सुनते हैं, आपको शर्म आना चाहिए। हिरासत के अंदर में कोई नेता बोलता नहीं है भाई, कोई नेता नहीं बोलता है। ये आबादी आपकी 55 लाख की आबादी, ये आबादी बिरयानी तक सीमित हो गया, दस्तरखान तक सीमित हो गया। ये चाचा की उम्र में मैं भी पहुंच जाऊंगा। शोषण मिलता है, बदले में आपको दर्द मिलता है, बदले में राशन दुकान में लाइन लगाते हैं कार्ड लेकर और कार्डधारी कहते हैं यही आपको मिलता है। यही दुख का विषय है, यही दुख का विषय है। मुझे लगता है कि राशन कार्ड के दुकान में नेटवर्क फेल हो जाएगा तो 5 किलो अनाज भी आपको नहीं मिलेगा। खास करके 80,000 मतदाताओं से, सारण विधानसभा के मुस्लिम मतदाताओं से विशेषकर इस बात को कहकर जाएंगे कि इस बार आप तैयारी कीजिए कि इस बार झारखंड बदला है, झारखंड प्रदेश बदलाव के करवट को लिया है। आप करवटें तो 24 से पहले बदल चुके हैं, लेकिन ये प्रदेश 24 साल का है अविनाश बाबू। ये तैयारी आपको करना है, आपको तैयारी करनी है कि झारखंड की दिशा क्या होगी, झारखंड की दशा कैसे बदलेगी, झारखंड के नौजवानों की तकदीर कैसे बदलेगी, झारखंड के हमारी माओं की तकदीर कैसे बदलेगी, पलायन पर कैसे रोक होगा, विस्थापितों पर कौन बात करेगा। ये चित्रा की कोलियरी बाहर के लोगों के हवाले कर दिया इन नेताओं ने, चित्रा के विस्थापितों पर कौन बात करेगा। एकड़ों एकड़ जमीन पर बुलडोजर चला दिया जाता है। सारण विधानसभा के जनमानस चुप रहते हैं, हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहते हैं। इन नेताओं के चक्कर में लोग आ जाते हैं। अभी तक बीसीसीएल से आपके यहाँ जो कोलियरी है, कोलियरी में जो सिस्टम होता है कि यदि एक चोट भी लगेगा तो विस्थापितों के दर्द को कंपनी सुनेगी। लेकिन आप मुझे बताइए कि हॉस्पिटल पर काम हुआ क्या, अस्पतालों पर
अस्पतालों पर काम नहीं हुआ, काम किस पर हुआ? तो जिन नेता को आपने जीरो से चुना, आज वो 1000 करोड़ का मालिक है। यही बदलाव हुआ है, आपका कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपका कोई बदलाव नहीं हुआ है जी। आज मुझे लगता है कि मुसलमान सोए हुए हैं। फजलुल भैया सोया हुआ है मुसलमान। मुसलमान को फुटानी करने से फुर्सत ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं है ये कौम को। कभी अपने भविष्य के बारे में चिंता करो मेरे भाई। आज हमने अपने दर्द को आपके बीच में रखा है कि मैं रहूं चाहे नहीं रहूं इस दुनिया में, आप रहोगे ये संसार रहेगा। लेकिन मुझे बताइए कि इस कौम के लिए आवाज कौन बुलंद करेगा? कभी आपने इसकी चिंता नहीं की। आप जुमे में तकरीर तो आपने सुना, उलमाओं के सिस्टम को तो सुना, दीन की बातों को तो आपने सुना, लेकिन मुझे बताइए कि क्या आपका दीन कहता है कि सियासी मामलों में आपको नहीं आना है? कहा क्या दीन आपको? ये दीन आपको ये नहीं सिखाता है कि आप सियासी मामलों में आगे नहीं आए। नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत देती है। उलमाओं से पूछ लीजिएगा, इस्लाम इसकी इजाजत देती है कि रहनुमाई का अवसर मिलेगा, रहनुमाई का मौका मिले तो आप रहनुमाई कीजिए, बेहतर रहनुमाई कीजिए। हजरत उमर फारूक के दौर को पढ़ लीजिएगा, उन्होंने भी बेहतर रहनुमाई किया था। आज मुसलमान लोग कह रहे मुसलमान ही नहीं, हमने औरों से भी सुना है कि हमें राजनीतिक नहीं करना है, हमें पॉलिटिक्स नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? अरे नौजवान कभी पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो यही अभी कुर्ता वाले रणधीर सिंह जैसे नेता आएंगे आपके बीच में और कहेंगे कि तौर तो हमें लगी हो, हम ही तौर कल्याण करबो, माल लाग लो, खसी हलो। इनके भाषण को हम भी सुनते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित करके यहाँ के लोगों को रखा है। लेकिन कहा जाता है कि जब जगे तब सवेरा, जब जगे तब सवेरा। आप तैयारी कीजिए। सारण विधानसभा में ऐतिहासिक मतों से जो कैंडिडेट टाइगर जयराम महतो का होगा उनको चुनकर हम लोग सदन भेजने का काम करेंगे। तैयारी आपको करना है, ये तैयारी करिए। इंशाअल्लाह ताला इस बात को कहकर जाएंगे कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो किसी एक समुदाय का नेतृत्व करता है, टाइगर जयराम महतो किसी एक जाति का काम करता है, जाति विशेष की बात करता है, वैसे लोगों को बता देना चाहते हैं कि ये एक जाति पर नहीं समुच्चे झारखंडियत पर बात करता है। इसी का नाम टाइगर जयराम महतो है। तमाम लोगों की भागीदारी आ चुकी है जेबी कैसेस में, और जो बचा खुचा है उनको लोकसभा में लाने की तैयारी चल रही है। इंशाअल्लाह दुआ देने का काम करेंगे, दुआ देने का काम करेंगे। ये कौन, अरे कब तक आप बिरयानी खाते रहो? खाइए, बिरयानी मना नहीं है, लेकिन बिरयानी खाने के साथ साथ आपको समझना होगा कि आज हमारी जरूरत किस बात की है, आवश्यकता किस बात की है। क्या आपको लगता नहीं कि हम भी शहीद आजम जैसा बने, भगत सिंह जैसा? लगता नहीं ऐसा? लगता है। लेकिन आप चाहते हैं कि बिरसा के जैसा कोई और उलगुलान करे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हमने कहा था कि टाइगर जयराम महतो से पहले यदि मुझे शहीद होने का आवश्यकता पड़ेगा तो हम लोग शहीद होने के लिए भी तैयार हैं इस राज्य के लिए, क्योंकि ये राज हमें खैरात में नहीं मिला है जी, ये राज कहीं किसी के दान दक्षिणा में नहीं मिला है। इस राज्य के लिए हमारे वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया है। आज आप बताइए, ये बड़ा बड़ा हाईवा जा रहा है, किसका है? आपका है क्या? नहीं है, ये बाहर के लोगों का है। गरीबों पर कोई बात नहीं करता है जी। रणधीर सिंह से पूछिएगा कि तो खाली मौज मुड़वे है और मौज मुड़वे है तो लीले समझ में ना आया।
बता, पूछिएगा कि कृषि मंत्रालय संभाले थे, कितना घोटाला किए हैं, सब चिट्ठा मेरे पास है। ये उचुक पुचुक जहां किया, टोटल चिट्ठा सोशल मीडिया में खोल देंगे। बता देना चाहते, इनको धमकी समझिए चाहे जो समझिए आप माने रंगदारी टाइप में कह दिया कि टाइगर जयराम मत हो। सारठ विधानसभा, तेरे सारठ विधानसभा आपके पिताजी का है क्या? नहीं है। सारठ विधानसभा सारठ वालों का है। सारठ वाले चाहेंगे तो कान पकड़कर आपको जमीन में बैठा देंगे। ये जनता का ताकत है। ये जनता जनार्दन है मान्यवर। जनता जिसे चाहती है तख्त देती है, जिसे चाहती है तख्त से नीचे उतार कर जमीन पर बैठा देती है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये लोकतंत्र का ताकत है। यही अधिकार मुझे दिया है लोकतंत्र ने। आप मुझे बताइए इस ताकत का इस्तेमाल आप कब करोगे? कब करोगे? आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा तैयार है। आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए मरेंगे। अभी भी इंशाल्लाह शादी नहीं किए हैं और आगे भी देखेंगे, जब तक झारखंड नहीं सुधरेगा शादी नहीं करेंगे। घर से भी प्रेशर है कि 24 में शादी कर रहे हैं तो हमके लिए भाग जी को घर से। ये चिंता आपको भी करना है। ये सामाजिक चिंता को लेकर आपको पथ पर चलना है। कब तक दरी बिछाने का काम करोगे? ये कौम, ये मुसलमान कौम, ये कब तक दरी बिछाएगा भाई मुझे बताइए? कब तक पार्टियों का तंबू गाड़ने का काम करेगा? तंबू गाड़कर 70 साल हो गया आपका। तंबू गाड़कर, कांग्रेस का तंबू गाड़ के आपके दादा दुनिया से चले गए, आपके नाना दुनिया से चले गए और आप भी अभी पान खाने में मशगूल है। यही आपकी हकीकत है, यही आपकी सच्चाई है, यही आपकी सच्चाई है। आज यदि फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि चलिए अधिकार पर बात करेंगे तो गिने चुने लोग आएंगे। भाई ये बदलता झारखंड नहीं होना चाहिए। आपके बीच में आएंगे, ये बड़े बड़े नेता आपके बीच में आएंगे और कहेंगे आपको कहाँ जाए फेंक लेने के लिए तो जीवित हमने करना चाहिए। सोशल मीडिया चल रहा आप लोग, यही तो सिद्धांत हम लोग जानते हैं। ये नेता आएंगे आपके बीच में और एक दूठों को कहेंगे कि फजलुर रहमान साहब को बोलिए 2 लाख रुपया भेजा दे रहे हैं, तुम चुपचाप रहेंगे, काहे डिस्टरबेंस कर रहे हैं। यही लोगों का नीति है, यही नियम है नेताओं का। दारू देंगे, अरुण बाबू को कहेंगे कि कितना लोग है दारू का थोड़ा लिस्ट भेजिए तो। कहे कि टाइगर जयराम महतो का सेना का आगमन सारठ विधानसभा में हो चुका है। भाई का वातावरण तो पूरे प्रदेश में है श्रीमान, इसलिए कि नेताओं को कह देना चाहते हैं इस सारठ विधानसभा की धरती से कि हमारे वीरों ने अपना बलिदान दिया है। साहब इस राज्य को मत लूटो, इस राज्य को मत लूटो, दया करो इस राज्य के राज्यवासियों के ऊपर। अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है, जो लोग भी सुन रहे हैं मेरी आवाज को, कभी अपने आप पर गौर कीजिएगा, कभी अपने आप पर फिक्र कीजिएगा कि आखिर जिस राज्य में हमने पैदा लिया है, जिस राज्य में हम निवास करते हैं, उस राज्य का परिचय क्या है, उस राज्य का पहचान क्या है। इस राज्य में हमें अभी तक डोमिसाइल नीति नहीं मिला है। यह दुर्भाग्य का विषय है इस प्रदेश के लिए। भाई क्यों नहीं मिला? क्या आपने सिर्फ वोट देने का ठेका ले रखा है क्या? क्या आपने सिर्फ नेता बनाने का ठेका ले रखा है? कभी आपने रणधीर सिंह जी से पूछा कि रणधीर सिंह जी आपने खतियान पर कितना बात किया? ये 85 की बात करते हैं रणधीर सिंह जी। क्या 1985 हमने माल लगाया था? आज और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार में बताइए, हम 32 की बात कर रहे हैं, ये 85 की बात कर रहे हैं साहब। ये सबका ढाबा है क्या? ये प्रदेश सबका है क्या जी?
ये प्रदेश सबका नहीं है, ये प्रदेश झारखंड का है। ये प्रदेश यदि बिहार का रहता तो ये संयुक्त बिहार में रहता, लेकिन संयुक्त बिहार से अलग होने का कारण क्या है? अलग होने का कारण है कि झारखंड का भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा गया है। ये पठारी क्षेत्र आता है, ये राज्य का आवाज, इस राज्य की मांग 1912 से चल रही है। लेकिन कोई कहता है, ये बिहार के नेता कहते हैं, लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि लाश पर मेरा झारखंड बनेगा। हमारे लोगों ने झारखंड बनाकर दिखा दिया। कोई कहता है कि हमारे लाश पर खतियान मिलेगा। उनको कह देना चाहते हैं कि ये चमकी धमकी, ये गीदड़ भपकी अपने पास रखिए मान्यवर। हमारे लोग यदि झारखंड प्रदेश को ले सकता है तो ये 24 साल 25 साल का बेटा तैयार हो गया है। 1932 का खतियान भी लेकर हम दिखाएंगे। ये तैयारी हमारी है, ये तैयारी हमारी है। हमने कहा था कि इस आवाज को भले ही बुलंद जयराम महतो ने किया हो, रिजवान क्रांतिकारी ने किया हो, लेकिन आपकी ये परम दायित्व बनता है, ये आपका फर्ज बनता है कि इन बेटों के कंधों को आप मजबूत करेंगे, इनके कदम से कदम मिलाकर आप चलेंगे। ये तैयारी करना इंशाअल्लाह। हजरत दुआ देकर जाएंगे। हजरत इंशाअल्लाह आप दुआ देंगे। जमात का वक्त हो रहा है क्या? मगरिब का नहीं ना? वक्त कितना मिनट? आपसे मैं एक बात पूछ कर जाता हूँ, आप मुझे बताइए कि हम लोग गुलाम है क्या? हजरत गुलाम नहीं है ना? हम लोग जब गुलाम नहीं है, हम लोग जब लड़ना जानते हैं, हम लोग जब लड़ने के लिए आगे आए हैं, तो ये सारण विधानसभा का एक मनचला विधायक उनको कह देना चाहते हैं कि हम नौजवान हैं। हमने कहा था कि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। इस बात को आप सुने होंगे कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और हम युवा है रणधीर सिंह जी, हमें बदलने का प्रयास मत करो, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। आपको बताते चले कि चित्रा के कोलियरी पर बात करेंगे, बेहतर रूप से बात करेंगे। तमाम रैयतों को हमने कहा है कि आप हिम्मत मत हारिए। आपने इतना इंतजार किया, कई वर्षों से विस्थापितों के दर्द को आपने झेला। हाथ उठाकर बोलिए कितने लोग हमारे साथ हैं? हाथ उठाकर बोलिए इतने लोग हमारे साथ हैं। हम तादाद पर नहीं, हम फिगर पर नहीं, जिगर पर बात करते हैं। ये तैयारी हमारी है। आप जिगर हैं, आप बड़े जिगरे वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला इतना ही लोग यदि निकल जाएंगे, इतना ही लोग यदि निकलेंगे झंडा लेकर, तो पूरे राजधानी को जाम करने की ताकत रखते हैं। इतना तैयारी हमारी है। आपने बहुमूल्य, आपने बहुत वक्त दिया, आपने समय दिया, आपने थोड़ा पीछे हो जाइए। आपने इतने वक्त से हमारा इंतजार किया, इतने समय से हमारा प्रतीक्षा आपने किया। इस बुनियाद पर प्रतीक्षा किया कि कोई रिजवान आ रहा है धनबाद से, कुछ विचारों को रखेगा। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस झारखंड के नवनिर्माण के लिए, इस झारखंड की नई लड़ाई के लिए भगवान बिरसा मुंडा नहीं आएंगे, विनोद बिहारी महतो नहीं आएंगे, शेख भिखारी नहीं आएंगे। आपको बनना होगा निर्मल, आपको शहीद सुनील महतो बनना होगा, आपको कुतुबुद्दीन अंसारी बनना होगा, आपको बनना होगा शहीदों के रूप में आकर इस झारखंड को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। यदि आप नहीं लेंगे तो आने वाला मुस्तकबिल हमारा खराब हो जाएगा, आने वाला भविष्य चौपट हो जाएगा। इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये आएंगे और कहेंगे कि मैं आपको पैसा देता हूं, मैं आपको वोट मुर्गा देता हूं, मैं आपको बिरयानी देता हूं। ये लोग दिग्भ्रमित करने वाला टीम निकला है। ये लोग उसका एजेंट है, ये लोग उस पार्टी का एजेंट है, ये फला पार्टी का एजेंट है। लेकिन आप उसको मुंहतोड़ जवाब दीजिएगा और कहिएगा कि ये लोग किसी पार्टी का एजेंट नहीं है, इस पार्टी का एजेंट है, झारखंड का एजेंट है, झारखंड को सुंदर बनाने के लिए निकला है। तबीयत भी हमारी खराब है, फीवर भी है। और दूसरा बात कहनी के कहबो कि कल भी हमारा प्रोग्राम है, परसों भी हमारा प्रोग्राम है, और लगातार गिरिडीह में हमनी के दौरा चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि टाइगर जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा से हमने ओकरा चुनवे जीतवे काम करबे, इसलिए जीतवे का काम करबे कि टाइगर लगे। और टाइगर के दहाड़ अब तक झारखंड में सुनल है, अब हमने तैयारी कर रही कि टाइगर के दहाड़ सीधे दिल्ली तक पहुंचे।
दिल्ली तक पहुंचे, तब ना ओकरा मालूम होते गो कि झारखंड भी कोई जगह है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ चित्र पर, मानचित्र पर देखा था, लेकिन टाइगर कोई संसद, बताइए इतना कोका कोका संसद के हमने चुन के भेज दे ये तोर आवाज ना सुनो। अब बताओ, सुनील सोरेन के हम नामो ने सुने, और सुनील सोरेन से बेसी तो तोर बेटा के पहचान हो झारखंड में लोग के रिजवान क्रांतिकारी कोई है। ये सब जाति और नाम पर पूरा समाज के खत्म करके रख दल के हरामखोर नेता सब खत्म करके रख दल के हमार विस्थापित दर्द झेल झेल के कबर में चल जा रहा है। लेकिन बताओ तोर जिन इतना शक्ति ना हो रहा तो हिम्मत ना करे पार रही खोल के टाइगर जयराम महतो के साथ देवे अभरी एगो तो 1 लाख भीड़ यहाँ मौजूद रह चाहिए, होते ना गो 1 लाख भीड़ के साथ में हम लोग तैयारी करेंगे, इनका बोरिया बिस्तर बंधवाएंगे। रणधीर सिंह जी का तैयारी आपको करना है। दूसरी बात, हम खोरठा में कम बोलाइए, हिंदी में इसलिए बोलाइए कि तोर जाम ताड़ा कर तोर एकर जाम ताड़ा के विधायक इरफान अंसारी अभी हमारे स्वागत करवालतीन हुआ तो इरफान अंसारी जी बगल में डॉक्टर साहब कल कौन आया, बोले रिजवान आया। बोले अच्छा अच्छा, आर ना निकल ले बाहर। ये डर, ये भय इन नेताओं के दिलो दिमाग में इतना भय हो गया है। हम उन्हीं के लिए हिंदी में बात करते हैं, इसलिए हिंदी में बात करते हैं कि साहब को खोरठा समझ में नहीं आता है। ये झारखंड का विधायक है डॉक्टर साहब। हम आलोचना नहीं करते, हमारा बड़ा भाई है, बड़ा भाई स्वरूप है, लेकिन कुछ कहने से पहले तोलना चाहिए डॉक्टर साहब। हम तो कह दिए, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का आदेश हो गया है कि आप आइए, आपसे टिकट बंटवाएंगे, लेकिन राजी नहीं हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि इंशाल्लाह आप तैयारी कीजिए। हम इसलिए खोरठा से नहीं बोलते, उसने टाइगर जयराम महतो के ऊपर आलोचना किया था और उन्होंने कहा था कि ये टाइगर जयराम महतो बोलता तो बड़ा अच्छा है, लेकिन किस भाषा में बोलता है नहीं समझ में आता है। अब बताइए, रणधीर सिंह अरू दुइयो लग तो परम मित्र और झारखंड के लोग के बनवा तो बोका बुड़बक। अब बताओ, झारखंड के लोग 24 साल का प्रदेश तैयार हो चुका है, 24 साल का प्रदेश अपने अधिकार पर बात करने के लिए कदम निकाल चुका है। इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप दरी बिछाने वालों में से शामार नहीं होंगे। इस बार JBKSS को अपना चंदा देकर, एक मुट्ठा चावल देकर अपने बेटे को, अपने गरीब बेटे को भेजने का काम सदन करेंगे। ये तैयारी करनी है आपको, चाहे आपके क्षेत्र से जो भी आ जाए, फजलुल भैया आ जाए, चाहे रहमतुल्लाह आ जाए, चाहे अरुण आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, इंशाअल्लाह तैयारी कीजिए कि चट्टानी एकता का परिचय देंगे और सारा विधानसभा से इस प्रदेश के इतिहास को लिखने का काम करेंगे। तैयारी कीजिए इंशाअल्लाह। आपने हमारी बातों को सुना, वक्त हमें इसकी इजाजत नहीं देती है कि मैं अपनी बातों को कुछ लंबा चौड़ा करूं, लंबी चौड़ी तारीख अपने लंबी चौड़ी तकरीर को रखूं। इंशाअल्लाह फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, अपनी आवाज को समाप्त, अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।